राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो पशु परिसर की एग्जाम लेने वाला है। अभी हाल ही के अंदर एलडीसी की एग्जाम भी आपको पता होगा कंडक्ट कराई है किसने, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने। तो मैं आपको बता दूं एलडीसी के आप पेपर उठाकर आप देख लेना, ज्यादातर जो क्वेश्चन बने हैं वो आउट ऑफ सिलेबस बने हैं। मतलब कि राजस्थान जीके पूछनी चाहिए ना, वहां पर तो उन्होंने इंडिया जीके पूछ ली कि इंडियन जीके आएगी या नहीं आएगी, और जो बोल रहे नहीं आएगी उनके मुंह पे तमाचा पड़ने वाला है 1 दिसंबर को। जैसे 1 दिसंबर को पहला पेपर लगता है ना, सबके मुंह पे तमाचा पड़ेगा। जो भी ये बता रहे हैं ना कि आपको इंडियन जीके पढ़ने नहीं है, भाई वो कहीं ना कहीं फेल करा देंगे आपको। नमस्कार दोस्तों यदि आप पशु परिसर एनिमल अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप जैसे दोस्तों सिलेबस देखते हैं तो वहां पर कहीं पर भी ये नहीं लिख रहा था कि यहाँ पर इंडियन जीके पूछी जाएगी सिलेबस के अंदर। इसके अलावा दोस्तों बहुत का डाउट ये भी आ रहा है कि वहां पर यह भी नहीं लिख रहा था कि जो करंट अफेयर्स पूछी जाएगी वो करंट अफेयर्स राजस्थान की पूछी जाएगी, इंडिया की पूछी जाएगी या फिर इंटरनेशनल लेवल की होगी। तो ज्यादातर के डाउट आ रहे हैं, वो डाउट आज मैं क्लियर करने वाला हूं। ये वीडियो देखने के बाद आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि क्या तो आपको पढ़ना है क्या छोड़ना है, सभी मुद्दे पे हम दोस्तों बात करने वाले हैं। तो यदि आप भी पशु परिसर की एनिमल अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो भाई इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। यदि आप ये वीडियो नहीं देखते हो और आप जो मैं बता रहा हूं वो टॉपिक नहीं पढ़ते हो, वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप जब एग्जाम देने जाओगे ना तो वहां पर आपका थोड़ा सा बुरा हाल होने वाला है। वहां पर आप दोस्तों पट्टी गिनोगे और आजकल तो पट्टी है नहीं, आरसीसी होगी सब जगह, तो पेपर कहीं ना कहीं आपका खराब जाने वाला है। तो पहले से दोस्तों मैं आपको बता दूं दिसंबर में एग्जाम है, अभी आपके पास लगभग दोस्तों 3.5 महीने के आसपास है। तो अभी से इन बातों पे फोकस करनी है और एक एक डाउट है वो मैं आपका क्लियर करना चाहता हूं। तो चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप सिलेबस में जाके देखोगे ना तो कहीं पर भी ये नहीं लिख रहा था कि यहाँ पर करंट अफेयर्स है वो इंडिया की पूछी जाएगी या राजस्थान की पूछी जाएगी, या फिर दोस्तों जीके में ये भी नहीं बता रहा था कि इंडिया जीके पूछी जाएगी या नहीं पूछी जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं आपकी जो पशु परिसर की जो एग्जाम को लेगा, जो पेपर बनाएगा वो कौन सा विभाग लेगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो पशु परिसर की एग्जाम लेने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी हाल ही के अंदर एलडीसी की एग्जाम भी आपको पता होगा कंडक्ट कराई है किसने, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने। तो मैं आपको बता दूं एलडीसी के आप पेपर उठाकर आप देख लेना, ज्यादातर जो क्वेश्चन बने हैं वो आउट ऑफ सिलेबस बने हैं। मतलब कि राजस्थान जीके पूछनी चाहिए ना, वहां पर तो उन्होंने इंडिया जीके पूछ ली। राजस्थान की करंट आनी चाहिए, वहां पर दोस्तों उन्होंने भारत की नहीं इंटरनेशनल लेवल की दोस्तों करंट अफेयर से पूछ ली है। तो आप खुद जान जाओ दोस्तों, कहीं ना कहीं जो कर्मचारी चयन बोर्ड है दोस्तों जो पेपर ले रहा है वो आपको फेल करने के लिए ले रहा है, आपको पास करने के लिए नहीं ले रहा। क्योंकि आपको सबको पता होगा पशु परिसर के अंदर 17.5 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम देने बैठने वाले हैं, 17.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म डाला है और सिलेक्शन जो होगा दोस्तों वो लगभग 6000 बच्चों को होने वाला है। तो दोस्तों कैसे भी करके वो पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फेल करने की सोचेंगे। तो वापस बोल रहा हूं जो हाल एलडीसी के अंदर हुआ था वही हाल यहां पर होने वाला है। तो पहले ही सचेत हो जाओ दोस्तों, मैं जो आपको बता रहा हूं बातों पे ध्यान दे लेना। जो आप पूछ रहे हो ना कि पशु परिसर के अंदर इंडिया जीके पूछी जाएगी या नहीं पूछी जाएगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सिलेबस में जाके आप खुद पढ़ सकते हो। वहां पर लिख रखा है सिलेबस के अंदर कि आपसे सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। और सामाजिक अध्ययन क्या होता है दोस्तों, समाज के बारे में ज्ञान। तो इसी में दोस्तों इंडियन जीके भी आ गई। जो ये बोल रहे हैं ना कि इंडियन जीके नहीं आएगी, दोस्तों कहीं ना कहीं जब वो एग्जाम देने जाएगा ना, जब उसको पता लग जाएगा यहां पर आपसे इंडिया जीके के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो नहीं पढ़ेगा वो कहीं ना कहीं और बच्चों से पीछे हो जाएगा। अब क्या पढ़ना चाहिए वो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन बता देता हूं आपको इंडियन जीके भी पढ़नी है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों सभी पढ़ के जाने हैं, वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। लेकिन इंडिया जीके के भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों नहीं आएंगे, लेकिन 4-5 क्वेश्चन आपसे इंडियन जीके के डेफिनेटली पूछे जाएंगे। इससे ज्यादा भी हो सकता है। कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम लेने जा रहे हैं, एलडीसी का पेपर आपने सबने देख लिया, वही हाल यहां पर भी हो सकता है। तो ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया कि इंडियन जीके आएगी या नहीं आएगी, इंडियन जीके आएगी। और जो बोल रहे नहीं आएगी उनके मुंह पे तमाचा पड़ने वाला है 1 दिसंबर को। जैसे 1 दिसंबर को पहला पेपर लगता है ना, सबके मुंह पे तमाचा पड़ेगा। जो भी ये बता रहे हैं ना कि आपको इंडियन जीके पढ़ने नहीं है, भाई वो कहीं ना कहीं फेल करा देंगे आपको। तो इंडिया जीके भी आपको पढ़नी है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन लिख दिया वहां पर तो सब कुछ भी पूछ सकता है वो सामाजिक अध्ययन में। दूसरे नंबर पे करंट अफेयर्स का डाउट क्लियर कर देता हूं। राजस्थान की करंट अफेयर्स भी आपको पढ़नी है, इंडिया की भी करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है। वापस बोल रहा हूं भारत की भी पढ़नी है,
राजस्थान की पढ़नी है। अब कितने महीने की पढ़नी है? आपकी एग्जाम दिसंबर के महीने में है, तो 1 जनवरी 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक आपको करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह तैयार करनी है। बहुत का डाउट ये भी आएगा अभी से पढ़े या बाद में पढ़े। यदि दोस्तों करंट अफेयर्स का आप 2 महीने भी देते हो, अक्टूबर और नवंबर, तो 2 महीने में करंट अफेयर्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी आपका काम है और सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बनाना, क्योंकि करंट अफेयर्स में दोस्तों क्या होता है, कई बार वो क्या करते हैं, पिछली साल की भी पूछ लेते हैं, 2023 की भी पूछ सकते हैं वो। तो करंट अफेयर्स पे हम ज्यादा डिपेंड नहीं रह सकते, और सब्जेक्ट में हमको पता है कि राजस्थान जीके पूछी जाएगी, लेकिन करंट अफेयर्स में दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2024 की पूछी जाएगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम लगा है जिसके अंदर करंट अफेयर 2022-23 की भी पूछी गई है। तो करंट अफेयर्स पे आपको जो फोकस कर रहे हैं वो अक्टूबर और नवंबर 2 महीने में करना है। 2 महीने में आप अपनी करंट अफेयर्स बहुत बेहतरीन कर सकते हो, और आपको इंडिया की भी पढ़नी पड़ेगी और राजस्थान की भी करंट अफेयर्स है वो पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत का डाउट ये आएगा कि जो इंडिया जीके के क्वेश्चन आएंगे वो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 4 से 5 जो इंडिया जीके के क्वेश्चन बनेंगे वो टॉपिक होंगे दोस्तों इंडिया जीके के, जो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही सरल है, या फिर और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गए हैं, वो ही क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनने वाले हैं इंडियन जीके में। जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, सौर मंडल से आपके क्वेश्चन बनेंगे इंडियन जीके में, ब्रह्मांड से आपके क्वेश्चन बनेंगे इंडियन जीके में। इसके अलावा दोस्तों जो भारत की नदियां हैं, प्रमुख नदियां, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर है, कौन सी नदी का उद्गम कहां से हो रहा है, यहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके सामाजिक अध्ययन में। प्रमुख झीलों से आपके क्वेश्चन बनेंगे, जो भी दोस्तों पर्वत ऊंची चोटियां है, चोटियों से क्वेश्चन बनेंगे। भारत का जो भौतिक स्वरूप है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। जो भी अभ्यारण्य है, भारत में कौन से राज्य में कौन सा अभ्यारण्य है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। जनगणना दोस्तों, जनगणना से 1 या 2 क्वेश्चन है डेफिनेटली बनेगा। भारत में प्रथम दोस्तों, भारत में प्रथम कौन था, ये क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा दोस्तों भारत का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो ये तो मैं आपको कुछ गिने चुने टॉपिक बता रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों और टॉपिक भी आप जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपको हिस्ट्री भी पढ़ के जानी है। हिस्ट्री में दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आपको पढ़ के जानी है। इसके अलावा दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास है वो भी आपको पढ़ना है, और मुगल वंश जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि मुगल वंश से दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन आपको मुगल वंश से भी सामाजिक अध्ययन में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल के भी क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, तो पॉलिटिकल में भी आपको दोस्तों पढ़ के जाना है। जो प्रमुख आर्टिकल है, आर्टिकल अनुच्छेदों से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन सब पे जब आप पकड़ बनाओगे ना, तब जाके आप दोस्तों पशु परिचय में कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले सकते हो। आप यदि राजस्थान जीके पढ़ के जाते हो, इंडिया जीके के ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो भाई आप पट्टी गिनोगे, पट्टी है नहीं आजकल, आप चुपचाप सिलेक्शन है, सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूं। और जो भी ये बोल रहा है कि इंडिया जीके नहीं आएगी, उनके मुंह पे तमाचा पड़ने वाला है 1 दिसंबर को, क्योंकि 1 दिसंबर को आपकी एग्जाम लगने वाली है। पहले दिन 4 दिन तक आपकी एग्जाम चलेगी, तो उनके मुंह पे तमाचा पड़ेगा 1 दिसंबर को। तो ऐसे लोगों के आपको बहकावे में नहीं आना है, सिलेक्शन आपको लेना है तो आपको राजस्थान जीके पढ़नी पड़ेगी। इंडिया जीके में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो दोनों डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। इनके अलावा भी आपका कोई भी डाउट रह गया है तो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, जो भी आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।